हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसकी आज हम सारे एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस, उनकी स्टडीज़ को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नंबर 1 टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी इज आल्सो नोन एज, पैलेंटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके अलावा पैलेंटोलॉजी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का क्या है? डेवलपमेंट। द अदर नेम ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नोन एज इकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मुस्लिम साइंटिस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन। बू अली सीना को हम फाउंडर मानते हैं मेडिसिन साइंस का। उसके बाद विच वन ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स इन हाईएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में कौन है? कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सी यूगेलिना। विच ऑफ मेजर बायो लोएस्ट फास्फोरस। इन साइंटिफिक स्टडी मेथड्स ऑफ इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इन द बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस, वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हेल्प से हम ये इंसुलिन इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये काम करते हैं। सारी जो भी हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है लाइफ की, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है शॉर्ट आंसर्स में विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर फेमस फॉर, ये साइंटिस्ट हैं, ये फेमस क्यों हैं? जाबर बिन हयान, अब्दुल मालिक आसाई या बू अली सीना। सबसे पहले जाबर बिन हयान, he introduced experimental investigation in chemistry। जाबर बिन हयान ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे, एक्सपेरिमेंट किए। डाइल्यूशन का जो प्रोसेस था वो जाबर बिन हयान ने, हम जाबर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कंसिडर करते हैं क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखे हैं। नबादात अल हैवान उनसे एक फेमस बुक है। उसके बाद है अब्दुल मालिक आसमी। अब्दुल मालिक आसमी फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जूलॉजी के साथ कंट्रीब्यूट किया, बॉटनी के साथ, और उसका फेमस बुक किताब खल्कुल इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है बू अली सिन्हा। बू अली सिन्हा को हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। वो बड़े अपने टाइम के बहुत ज़्यादा फिजिशियन या हकीम कह सकते हैं, फ़िलासफ़र थे। उनके बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे हुए हैं जिसमें उनके 2 बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बुक ऑफ हीलिंग एंड द कानून ऑफ मेडिसिन की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ब्रांचेज हैं, क्या आप उससे मतलब कि डिस्टिंग्विश करें? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, माइक्रोमोलिकुल्स, मैक्रोमोलिकुल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इमोलॉजी, जेनेटिक्स, सोशोलॉजी, ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स। सो सबसे पहले है हमारे यहाँ एनाटॉमी क्या है, तो हम कहते हैं कि एनाटॉमी है वो हमारी जो है स्टडी है, लेकिन कौन सी? इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा, सारा बनावट हमारी इंटरनली, उसे हम कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिजम्स के बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। वो क्या है? एनाटॉमी है। और उसी का ही एनाटॉमी का हम इंटरनल मार्फोलॉजी भी कहते हैं। सेम चीज़ें एनाटॉमी और मार्फोलॉजी से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बोथ आर सेम ब्रांचेस। उसके दो नाम हैं, दोनों इंटरनल स्टडीज से ही कंसीडर करती हैं। उसके बाद है माइक्रो मोलिकुल्स एंड मैक्रो। माइक्रो मोलिकुल्स जो हमें लेवल ऑफ माइक्रोस्कोप से माइक्रोन कैटेगरी तक नज़र आए उसे माइक्रो कहते हैं। मैक्रो जो बड़ी साइज़ के होते हैं, माइस हो गया, ये मैक्रो मोलिकुल्स हम इन्हें कहते हैं। माइक्रो मोलिकुल्स बहुत छोटे मोलिकुल्स होते हैं जो हमें नज़र ना आए। मैक्रो मोलिकुल्स बड़े मोलिकुल्स, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। माइक्रो मोलिकुल्स अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये डिफरेंस है। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, अंडर एग्जामाइन करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून वैक्सीन्स डेवलप करते हैं, उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बेसिकली ये इन दोनों में एक जो है फ़र्क है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी जो है वो स्टडी होती है उन सेल्स को, इन्फेक्शंस को बचाने के लिए। उसके बाद एक जेनेटिक्स और सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी बेसिकली बिहेवियर का स्टडी है, किसी भी मैमल का, एनिमल का, इंसेक्ट्स का। यानी अगर एक एंट्स हैं वो झुंड बना के जा रही हैं, हनी बीज है जो एक खाना बनाती हैं, तो उनकी वो सोशल लाइफ को डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है,
या उन्हें क्या ज़रूरत है साथ में रहने की, उससे हम सोशो बायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स को स्टडी जो कहते हैं जीन, हेरिडिटी, मटेरियल ऑल ओवर, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं? जो बड़े ऑर्गन हमारे बॉडी के, जैसे आम है, आइज हैं, ईयर्स हैं, नज़र आ रहे हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर छोटी बॉडीज़ होती है, सेल खुद माइक्रोस्कोपिक लेवल तक है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी बॉडीज़ होती है। उन बॉडीज़ को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनल्स वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये क्या है, लाइसोसोम्स, ये वो ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद है कि बायोलॉजी बताएं कि अदर साइंसेज के साथ लिंक कैसे। सबसे पहले आप इस बात को समझे, हाउ बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेज। सबसे पहले बायोफिजिक्स। आप देखें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जितने भी हम चलते हैं, फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ मसल्स, ये सारे फिजिक्स के फिनोमिना के ऊपर होते हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स और लॉज अप्लाई होते हैं हमारे ऊपर। बायोकेमिस्ट्री, हम जितनी भी स्टडीज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म टेकिंग रिएक्शन, रेस्पायरेशन आपने पढ़ा, वो भी एक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, इतने हज़ारों रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। हमने कैन बी सेट कि हम इनको अलग स्टडी नहीं कर सकते। इनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बायोकेमिस्ट्री या बायोफिज़िक्स हो गई, बायोजियोग्राफी हो गई, रहने का जो रिलेशन होता है, किस तरह रहते हैं। उसके बाद है हाउ कोलिनर ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टी सेलुलर। कोलिन ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। वो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग रहते हैं, वो आज़ाद होते हैं, वो साथ में रहना तो पसंद नहीं करते। दे आर फ्री फॉर मूव, वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जो कॉलोनाइज ऑर्गेनल होते हैं, बेसिकली यूनिसेलुलर्स होते हैं, वो खुद को प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉलोनाइज बन कर रहते हैं। यूग्लुइना हो गई, आपकी एमीबा, ये क्या, ये कॉलोनल होते हैं, ये कॉलोनाइज बना के रहते हैं। वोल्वेक्स हो गए सेल्स के अंदर, ये क्या, ये कॉलोनीज के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके अंदर कोई सेल डिवीजन या टिश्यू या ऑर्गन्स फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती है। ये आप समझें कि इनिशियल लेवल ऑफ लाइफ थी कॉलोनल के। उसके बाद है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बेसिकली हॉर्टिकल्चर हम किसे कहते हैं? एक चीज़ जो हम रखें, उसको हम मूवमेंट कराएं, या उसकी हेल्प आउट से हम दूसरे जो हैं ऑर्गेनिजम्स जो उससे वो चीज़ मुहैया कर सकें, उसे हम कहते हैं कि वो हॉर्टिकल्चर है। बेसिकली ये जो है टर्म जो था वो क्यों इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, हॉर्टिकल्चर। पहले आप इसे समझें कि हॉर्टिकल्चर है क्या। खुद उसे हम मीन्स की कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये इसके अंदर क्यों होनी चाहिए। जो कॉलोनियल जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो कॉलोनाइज में सर्वाइव करने के लिए उनको एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। जो सहारा उन्हें मिलता है, और वो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टीज़ वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय डिवीजन लेबर अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को वेल बिहेव्ड सेल डिवीजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। एक प्रॉपर माइटोसिस, मियोसिस, ये चीज़ें हमारे यहाँ डेवलपमेंट होती ही रहती है। ऐसे नहीं कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तरह ही हमारे लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। माइटोसिस, मायोसिस हेल्प से हमारे अंदर सेल जो होते हैं मुख्तलिफ मरहलों के अंदर वो डिवीज़न उनके अंदर होती रहती है, और वो डिवीज़न की वजह से ही हम ग्रोथ कर सकते हैं, और वो ग्रोथ आगे जाके हमारे आर्गन्स को कन्वर्ट कर लेती है। तो इसलिए हमारे ये कहते हैं कि ये जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस करें, उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, उनका कोई एक फंक्शन हो, वो उसी प्रॉपर फंक्शंस को करें, तो वो उसकी लेबर आप कह सकते हैं हो गई उसकी, क्योंकि वो एक चीज़ के साथ अटैचमेंट होगी। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिमिलर फंक्शन सरअंजाम देते हैं, उसे हम टिश्यूज़ ही कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय डिवीजन। आपने ये अब है कि हाउ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड विथ अदर साइंस। ये आपने देखा बायोलॉजी दूसरे साइंस के साथ कैसे है। बायोलॉजी दूसरे साइंस, बायोफिज़िक्स के रूल्स, मेथड्स, हर चीज़ हमारे यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा हम कहते हैं कि हाउ बायोलॉजी करियर, मेडिसिन के अंदर बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा करियर होता है। मेडिसिन्स के अंदर
हर चीज़, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं ना। सो मेडिकल फील्ड इसके बगैर आप कह सकते हैं नामुमकिन है, इनकम्प्लीट है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड इसके बगैर काम नहीं कर सकती। मेडिकल फील्ड के लिए हमें उसकी स्टडी लाजमी आनी चाहिए। बायोलॉजी हर चीज़ में परफेक्टली फिट बैठती है, चाहे वो मेडिसन हो, सर्जरी हो, फिशरीज़ हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर हो, फार्मिंग हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इंटर रिलेट करती है एक दूसरे से, और इनके इंटर रिलेट होने की वजह से ही हम इसकी स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अब मैं आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने स्टडी की है, बेसिकली लाइफ शुरू कहाँ से हुई। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटॉमिक लेवल से। बेसिकली एटम्स हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वो लिविंग नहीं है। सेल या मॉलिक्यूलर लेवल से लिविंग शुरू होते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी नॉन लिविंग है। ऑर्गन ऑर्गन लेवल जो होती है, बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल्यूलर लेवल उसके बाद है, वहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं। फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन लेवल है, फिर फाइनल ऑर्गन सिस्टम लेवल है, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल है। ये 5-6 लेवल से हमारी बेसिकली। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे आपने सुना इंसुलिन का मसला हल हो गया था। इंसुलिन बहुत ज़्यादा महंगी आती, लेकिन जब बैक्टीरिया के साथ इंसर्टेड किया गया तो उसने बहुत ज़्यादा वेलफेयर के उन्होंने किए, फ़ायदे फ़वाइद आए। उसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा दूसरे फ़वाइद हैं। इम्पोर्टेंट वेलफेयर ह्यूमन बींग्स के लिए हमने जो चावल बनाया, राइस हैं जो हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहीं से सीखी हैं, इन चीज़ों को कन्वर्ट करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प की हुई। थैंक यू।